समथिंग वोल्टेज दिखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.8 वोल्टेज समथिंग दिखने को मिल रही है। ये आपका वीवेट सेंस लाइन है, ये है और ये आपकी आईडी है। तो थर्मल पे 2.8 के समथिंग और आईडी पे 1.8 के समथिंग वोल्टेज दिखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये जब चार्जर लगा के चेक कर रहे हैं तो आईडी और थर्मल पे इस तरीके से वोल्टेज दिखने को मिल रही है 1.8 और 2.8। अब इसके बाद आपको बैटरी को लगा करके देखना होता है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या नहीं हो पाता है, तो आशा है इसको देखे होंगे और समझे होंगे। और यदि एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो इसको आप रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग की समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है ज़्यादा आप लोग का। देखिए आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्जिंग का सेक्शन लेकर के आए कि ये काफ़ी सारे हैंडसेट में ये आईसी लग करके आ रही है MTK 6360P। और काफ़ी भाई लोग जो हैं जब भी ये आईसी लगी होती है चार्जिंग के लिए तो हम कंफ्यूज होते हैं चार्जिंग में कि क्या क्या चेक करना होता है, चाहे वो चार्जिंग एरर की फॉल्ट है या फिर फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है या फिर बिल्कुल चार्जिंग ना हो रही हो। ठीक है, और काफ़ी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनका भी आया है कि सर एक Redmi Note 10S में जो BQ IC लग कर के आ रही है 225, ये जो लग कर के आ रही है 25968, ये आईसी लग करके आ रही है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें चार्जिंग की सप्लाई इन आउट होती है ना। तो मैं सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाएं कंप्लीट, और वीडियो बना करके अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो मैं 2 पार्ट में बना करके वीडियो को अपलोड करें यूट्यूब पे ही, ताकि हमारे जो यूट्यूब फैमिली है उनका भी हो जाए और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनका भी हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बन रहे हमारे साथ, और ये कंप्लीट किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है बिल्कुल आप अच्छे से देखिए पूरे फोकस के साथ। आशा है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और यदि आपके पास इस टाइप की फॉल्ट आएगी तो आप बहुत जल्दी उस फॉल्ट को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम में समझा देते हैं कि जब भी अगर ये आईसी लगी है तो आपको किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले काम यानी ये सब बोर्ड यानी चार्जर जब लगाएंगे तो यहाँ से होते हुए है ना आपका इससे होते हुए फ्लेक्स स्टिप से होते हुए B2B जैक पे जाएगी, और फिर ये B2B जैक से होते हुए फिर आपका ये मॉसफेट लगी यहाँ पे, ये मॉसफेट के अंदर मॉसफेट के ड्रेन पे इनपुट होगी और सोर्स से आउट होगी। अब ड्रेन और सोर्स कैसे पता चलेगा, तो जहाँ आईसी की डॉट होती है, मॉसफेट की डॉट होती है, वहाँ से 1 2 3 4 5 6 काउंट होती है। तो 1 2 और 5 6 ये चारों पिन आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये चारों ड्रेन होता है। ठीक है, नीचे के 3 नंबर आपका गेट होता है, 4 नंबर आपका सोर्स होता है। तो ड्रेन से इनपुट होता है, सोर्स से आउट होता है, फिर सोर्स से आउट होकर के फिर ये इस आईसी के अंदर इन हो जाती है ना। फिर जब इस आईसी के अंदर 5 वोल्टेज इनपुट होती है तो वही 5 वोल्टेज फिर यहाँ से आउट होकर के इस आईसी के अंदर चली जाती है। ठीक है, इस आईसी के अंदर चली जाती है। फिर जब ये इस आईसी के अंदर 5 वोल्टेज जाती है तो फिर ये आईसी बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज निकालती है, और वोल्टेज को निकाल कर डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर को नहीं देती है, पहले ये इस आईसी को देगी, फिर इस आईसी से हो करके फिर बैटरी कनेक्टर के प्लस पे जाएगी, तब जाकर के बैटरी चार्ज होगी। ठीक है, तब जाकर के बैटरी चार्ज होगी। चलिए हम आपको डायग्राम में समझा देते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रही है सर्किट। तो सबसे पहले हम आएंगे आपको B2B जैक पे लेकर के आएंगे। ठीक है, ये B2B जैक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये B2B जैक है, इधर का आपका प्लस है, इधर का आपका प्लस है, और जो प्लस के जो बगल में है यह आपका बैटरी का थर्मल है, और बैटरी का थर्मल के बगल में जो है ये आपका सेंस लाइन है, वीवेट सेंस लाइन है। तो वीवेट सेंस का लाइन 2 है, एक आपका वीवेट सेंस माइनस, एक है वीवेट सेंस प्लस है। ठीक है, और ये जो है आपका बैटरी की आईडी हो गई, ये थर्मल है, ये आईडी है, और ये वीवेट का सेंस लाइन 2 है जो ये भी आईसी के अंदर जाती है, और ये हो गया आपका
बैटरी का माइनस यानी ग्राउंड। ठीक है, तो अब जब चार्जर लगाओगे तो जब भी अगर ये आईसी लगी रहेगी तो आप डायरेक्ट चार्जर लगा करके बैटरी कनेक्टर के प्लस पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। डायरेक्ट आप चार्जर लगा करके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको वोल्टेज दिखा देते हैं कि जो ये 5 वोल्टेज हमारे इस मॉसफेट के ये ड्रेन पे गया। ठीक है, ये जो मॉसफेट के ड्रेन पे गया, यहां से फिल्टर करा करके ये मॉसफेट के ड्रेन पे गया और ये देख सकते हैं ये 2 4 आपस में कनेक्टेड है। तो ये सोर्स से आउट होगा और सोर्स से आउट होकर के पहले हमारी ये BQ IC के अंदर जाएगी, फिर इस BQ से आउट होकर के अब ये BQ के कितने नंबर बॉल पे जा रही है, तो C6, D6, E6 और F6। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब डॉट होती है तो ABCD काउंट होती है। काफ़ी सारे वीडियो में हमने काउंट करना बताए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पता है कि जब डॉट इधर है तो यहाँ से आपकी 1 2 3 ऊपर की तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर आपका A B C D E F G H है ना, इतना है। तो अब इसी में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो जब यहाँ से 1 2 3 है और यहाँ से ABCD है तो A B C, तो अब ये C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो C6 D6 E6 और F6। तो ये सारे हमारे ये 5 वोल्टेज पहले इनपुट हो रही है और इन हो करके फिर यहाँ से आउट हो रही है और आउट हो करके फिर इस आईसी के अंदर A1 A2 A3 के बॉल पे इनपुट हो रही है। तो जब यहाँ से हमारे इनपुट हो जाएगी तब जाकर के ये आईसी बैटरी के लिए आउट करेगी और आउट करके फिर ये इस आईसी को देगी, तब जाकर के ये आईसी आउट करके बैटरी कनेक्टर तक पहुंचाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे बॉल जो है ये हमारे क्या है, आउटपुट है। यानी जब इस आईसी से हो करके जब इसके अंदर जाएगी तब जा करके ये आउट करके बैटरी कनेक्टर तक पहुंचाएगी। तो आपको क्या करना है, सीधा आपको मैं आपको दिखा देते हैं कि चार्जर लगाना है और चार्जर लगा करके पहले आपको ये ड्रेन पे जो वोल्टेज दिखा रही है स्क्रीन पे दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे 5 वोल्टेज दिखने को मिल रही है। अब यही 5 वोल्टेज जब यहाँ से इन होता है तो फिर यहाँ से क्या होता है, आउट होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आउट होता है और आउट हो करके फिर ये कैप से हो करके फिर हमारा ये इस आईसी के अंदर इन हो जाएगी। ठीक है, फिर जब इस आईसी के अंदर इन हो रही है तो इस कैप से होते हुए 5 वोल्टेज फिर इस आईसी को दे दी। ठीक है, जब इस आईसी के अंदर 5 वोल्टेज चला गया इस आईसी से हो करके फिर ये आईसी हमारे बैटरी के लिए सप्लाई निकाली, जो कि बैटरी वाली जो कैप है वो ये वाली है। ठीक है, बैटरी वाली जो कैप है वो ये वाली है। ठीक है, बैटरी का कैप जो है वो ये वाली है। फिर यहाँ से होकर के इस आईसी के अंदर गया, फिर जब इस आईसी के अंदर गया तो फिर अब आपका आउटपुट हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे हमारे बैटरी के लिए आउट हो रही है, फ्लक्चुएशन कर रही है। जब आप बैटरी लगाओगे तो ये स्टेबल हो जाएगी। तो 3.2 3.5 इस तरीके से आ रही है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर के प्लस पे ही चेक कर लेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है प्रॉपर आ रही है, मतलब वही फ्लक्चुएशन कर रही है। बैटरी लगाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर ये चार्जर लगाने के बाद इस तरीके का अगर वोल्टेज दिखा रही है तो इसका मतलब है कि आपकी चार्जिंग की इनपुट और आउटपुट लाइन ओके है। सिर्फ इनपुट और आउटपुट ओके है, ये आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद से प्लस के बगल में थर्मल है, तो थर्मल पे भी आपको वोल्टेज दिखने को मिलेगा। अब जब चार्जर लगाएंगे तो जब ये आईसी लगी रहेगी तो करीब करीब 2.8 के समथिंग वोल्टेज दिखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.8 वोल्टेज समथिंग दिखने को मिल रही है। ये आपका वीवेट सेंस लाइन है, ये है और ये आपकी आईडी है। तो थर्मल पे 2.8 के समथिंग और आईडी पे 1.8 के समथिंग वोल्टेज दिखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये जब चार्जर लगा के चेक कर रहे हैं तो आईडी और थर्मल पे इस तरीके से वोल्टेज दिखने को मिल रही है, 1.8 और 2.8। अब इसके बाद आपको बैटरी को लगा करके देखना होता है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे और बैटरी को कनेक्ट करके अब चेक करेंगे कि अब
कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ध्यान दीजिए, थर्मल की आपकी टीपी ये वाली है, ठीक है, थर्मल का ये है और आईडी का ये। देखिए हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, थर्मल का जो टेस्ट पॉइंट है, देखिए थर्मल का टेस्ट पॉइंट ये वाली है और आईडी का जो टेस्ट पॉइंट है वो ये वाली है। तो हम इन दोनों पे चेक करेंगे कि बैटरी और चार्जर लगाने के बाद कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ठीक है, ये फ़ोन बिल्कुल सही फ़ोन में हम टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं। इसमें फॉल्ट था, है ना, डेड था, तो डेड को ऑन कर लिए, प्रॉपर चल लिए। तो जो ये मॉडल में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो मैं सोचा चलो वीडियो बनाएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरीके से हर चीज़ का एडवांस अगर आप जानना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप विजिट करें, ठीक है, कांटेक्ट करें। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे वोल्टेज। ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे, अब चेक करेंगे। तो इधर वाले हमारे आईडी है, आईडी पे देखते हैं। देखिए आईडी पे करीब करीब वही वोल्टेज आ रही है, और थर्मल पे देखते हैं तो देख सकते हैं थर्मल पे 1.1 1.2 के समथिंग यहाँ पे दिखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि थर्मल पे पहले 2.8 वोल्टेज आ रही थी। ठीक है, जब हमने बैटरी को भी लगाए तो बैटरी और चार्जर को जब लगाया तो फिर ये वोल्टेज हमारे 2.8 से हो करके 1.2 वोल्टेज हो गया, यानी ये ड्रॉप हो गया। अब ये ड्रॉप का मतलब ये संकेत होता है कि बैटरी के अंदर जो हमारे कंपोनेंट है, जो डिवाइडर है, वो कंप्लीट हो रही है। यानी जो बैटरी के अंदर और बोर्ड में जो रजिस्टर लगा है वो दोनों मिलाकर के डिवाइडर तैयार हो रहा है। फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारे थर्मल की वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो इस तरीके से आपको वोल्टेज चेक करना है, आईडी और थर्मल। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके अलावा आपको डीएम और डीपी लाइन। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पे पहले दिखा देते हैं कि डीएम और डीपी को कैसे चेक करेंगे डायग्राम में देख करके। तो डीएम और डीपी को यहां पे आप देख सकते हैं कि B2B जैक पे आना है, और यहां पे आप नजर मारिए कि डीएम और डीपी हमारे 25 नंबर और 23 नंबर, है ना। अब ये दोनों की लाइन कहां जा रही है, नजर मारिए आप लोग, ये दोनों लाइन कहां जा रही है। देखिए ये दोनों लाइन कॉइल से होकर के फिल्टर कॉइल लगी है, यहां पे रजिस्टर लगा है, तो रजिस्टर के ये वाले सिरे से सीपीयू के अंदर जा रही है, और रजिस्टर के दूसरे सिरे से हमारे इस आईसी के अंदर जा रही है। तो चार्जर लगाने के बाद हमारे डीएम डीपी पे भी वोल्टेज दिखने को मिलता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं डीएम डीपी पे। अब यहां पे हम सिर्फ चार्जर पे ही चेक करेंगे। ठीक है, डीएम डीपी पे करीब करीब 2 से 3 वोल्टेज मिलती है जब ये आईसी लगी रहती है। तो बाकी अगर 632 PMI 8952 लगी होती है तो 0.5 मिनिमम होता है और मैक्सिमम 2.83 वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे हम ब्लैक को ग्राउंड पे रख करके चेक करेंगे कि ये डीएम और डीपी पे हमारी वोल्टेज दिखने को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.5 और 2.5 वोल्टेज दोनों पे दिखने को मिल रही है, डीएम पे भी और डीपी पे भी। ठीक है, तो डीएम डीपी दोनों पे आपको वोल्टेज दिखने को मिल रही है। अब इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट होता है चेक करने के लिए, चलिए मैं आपको और बताते हैं कि और आपको क्या चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, डीएम डीपी के लाइन से भी फॉल्ट हो जाने से फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है। तो डीएम डीपी लाइन भी इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। अब इसके बाद हमारा CC1 CC2। तो ये CC1 CC2 किसके लिए, तो जैसे कई बार देखिए, जैसे हमने ये चार्जर को इस तरीके से लगाया, इस तरीके से लगाया, तो ये हमारा इस तरीके से लगाया तो CC1, फिर पलट के लगाया तो CC2। तो जो कई बार ऐसा होता है कि वन साइड काम करता है, दूसरी साइड काम नहीं करता है। ठीक है, तो जब ये वाली शिकायत हो तो आप ये लगा करके भी वोल्टेज देखेंगे तो CC1 CC2 पे भी आपको वोल्टेज दिखने को मिलेगा। चलिए हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं, डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए CC1 CC2 है, स्क्रीन को बड़ी कर दिए। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए CC1 CC2 देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कैप लगा है, ये है CC2 और ये है CC1। तो जो एक्टिव होगा वो वोल्टेज दिखाएगा। जैसे मान के चलिए अभी ये अगर CC1 एक्टिव होगा तो CC1 का वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अभी कौन सा ये हमारा CC1 एक्टिव है या फिर CC2 एक्टिव है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे वोल्टेज, ठीक है। तो इस साइड जो है वो है CC2, तो चेक करते हैं। देखिए CC2 पे वोल्टेज आ रही है करीब करीब 4.8 यानी 5 वोल्टेज के समथिंग, ठीक है। अब इधर देखते हैं CC1 पे आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो CC2 पे आ रही है, तो इसका मतलब है कि अभी CC2 एक्टिव है। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, यानी अब हम इस तरीके से लगाएंगे। अब इस तरीके से लगाने के बाद अब देखेंगे तो अब CC2 पे वोल्टेज नहीं आएगी, अब CC1 पे आपको वोल्टेज दिखने को मिलेगी। तो देखिए अब CC1 पे नहीं आ रही है, सॉरी CC2 पे नहीं आ रही है, CC1 पे आ रही है। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम हो कि वन साइड काम कर रही है दूसरी साइड नहीं कर रही है, तो आपको ये लाइन भी चेक कर लेना है कि क्या CC1 CC2 लाइन ओके है या फिर नहीं है। तो ये बेसिक चेक करने के बाद अब आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में सारी चीजें डिफाइन नहीं होता है, अब उसके बाद आपको स्कीमेटिक में जाकर के स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। तो चलिए हम आपको डायग्राम में जाकर के दिखा रहे हैं कि डायग्राम में जाकर के आपको क्या क्या चेक करना होता है और क्या क्या आपको वोल्टेज दिखने को मिलेगा। तो डायग्राम में जाने के लिए सबसे पहले हम खोलेंगे इस आईसी को, ठीक है, BQ आईसी को खोलेंगे और BQ आईसी को खोलकर अब हम आप लोग को दिखाएंगे कि आपको इसमें क्या क्या चेक करना है। इसकी पार्ट नंबर कॉपी करेंगे और इसकी पार्ट नंबर कॉपी करके स्कीमेटिक में जाएंगे। स्कीमेटिक में जाने के बाद यहाँ पे करेंगे पेस्ट और पेस्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम करेंगे जूम और जूम करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा आपकी चार्जिंग संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही 5 वोल्टेज जो हमारा मॉसफेट से होकर के इस आईसी के अंदर इन हो रही थी वही वाला बता रहा है। ये OBP गेट है, यानी ये मॉसफेट को इनेबल कराने के लिए है ना। ये VAC ये हमारा उसी में रजिस्टर लगा करके इसके अंदर सप्लाई दिया जा रहा है। अब इस आईसी को कंट्रोल कौन कर रही है, तो CPU कर रही है डेटा क्लॉक के माध्यम से। ये डेटा क्लॉक आपके CPU के अंदर जाती है, इंट लाइन भी आपके CPU के अंदर जाती है। PMID यहाँ पे दिया है, तो PMID पे भी आपको वोल्टेज चेक करना होता है ना। और यदि डेटा क्लॉक पे कोई वोल्टेज आ रही है या फिर पुलअप लगा है तो इसमें भी आपको वोल्टेज दिखने को मिलेगी। जैसे अब जैसे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे नजर मारिए कि इन दोनों लाइन में 4.7 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है, लेकिन बता रहा है NC। तो अब NC बता रहा है तो इसका मतलब ये जो 1.8 VIO 18 है ये वोल्टेज हमारे इधर की तरफ नहीं आ रही होगी, ठीक है। और यदि अगर इसके इंटरनल कनेक्शन होगा तो ये आपको 1.8 डेटा क्लॉक में भी दिखने को मिलेगा। तो ये डेटा क्लॉक के बाद और आगे आपको क्या देखना है, ठीक है। तो डेटा क्लॉक के बाद अब ये इंट लाइन है जो इंटरप्ट लाइन कहते हैं इसको, ये भी हमारे CPU से कनेक्टेड होता है। अब इसके बाद हमारे PMID, तो ध्यान दीजिए PMID हमारे लाइन से फॉल्ट हो जाने से भी हमारे कई बार जब चार्जर लगाएंगे तो डायरेक्ट फ्लैश लाइट जल जाती है और कई बार ऐसा होता है कि हमारे चार्जिंग होता ही नहीं है क्योंकि हमारा PMID है आउटपुट सप्लाई, ठीक है। जब V बस इनपुट होती है तब जाकर के हमारे PMID सप्लाई बनती है। तो अब ये PMID कहाँ चेक करना है, तो उसके लिए आपको इस PMID का जो कैप का पार्ट नंबर है C1623 इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अब हमें जाना है लेआउट में और लेआउट में जाने के बाद अब इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब यहां से करना आपको नेक्स्ट। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो कैप है इस आईसी के ऊपर ये आपका PMID का कैप है, तो इस कैप पे आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। चलिए हम आते हैं अब स्क्रीन की तरफ और चेक करके दिखाते हैं कि देखिए क्या ये 5 वोल्टेज बन रही है या फिर नहीं बन रही है, ठीक है। तो हमने एक तार को रख दिया ग्राउंड पे, अब चेक करते हैं कि क्या ये PMID पे वोल्टेज बन रही है या फिर नहीं बन रही है। तो यही था कैप, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि PMID पे वोल्टेज जो है वो प्रॉपर वोल्टेज, PMID पे प्रॉपर वोल्टेज यहां पे नहीं बन रही है। चार्जर को फिर से निकाल के लगाते हैं, ठीक है।
चार्जर को फिर से निकाल कर लगाया। अब यहां पे हम चेक करते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि PMID पे भी हमें वोल्टेज दिखने को मिल रही है। ठीक है, अब PMID के बाद और हमें क्या चेक करना होता है, ध्यान दीजिए, ये PMID लाइन फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखेंगे तो यहीं से ज्यादातर दिक्कत आती है, जो उल्टा सीधा परसेंटेज दिखाता है और हम परेशान रहते हैं। यहां पे जो 4 लाइन बता रही है ना, यही आपका सेंस लाइन होती है, जो ये लिखा है SRP। तो SRP का मतलब होता है सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, और एक लिखा है SRN सेंस रजिस्टर नेगेटिव, और उसके बाद यहां पे लिखा है VBAT सेंस प्लस और VBAT सेंस माइनस, और इन सभी लाइन में रजिस्टर लगा है। और यही रजिस्टर मिस हो जाने की वजह से या फिर ये लाइन में फॉल्ट हो जाने की वजह से हमारे उल्टा सीधा परसेंटेज दिखाना, इस तरीके का शिकायत आती है, फॉल्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे लाइन आपको चेक करना है कि ये लाइन ओके है कि नहीं है, और जो जो रजिस्टर दिखा रहा है वो सारे रजिस्टर ओके है या नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अब हमें देखना है SRP का रजिस्टर, तो अब इस रजिस्टर के पार्ट नंबर कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद अब यहाँ पे करेंगे पेस्ट, पेस्ट करने के बाद अब ये देखेंगे कि रजिस्टर कहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रजिस्टर यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो ये रजिस्टर मिस नहीं होनी चाहिए, यानी जितना भी ये रजिस्टर दिखा रहा है ये कोई भी रजिस्टर मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखेंगे तो ये सारे ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी आपकी सही होनी चाहिए। अब यहां पे आपका फिल्टर कैप लगा है, जो चार्जिंग के लिए लगे होते हैं। ठीक है, अब यदि अगर ये कैपेसिटर मिस हो जाता है तो भी इस कंडीशन में भी आपकी चार्जिंग फॉल्ट आएगी। ठीक है, तो अब इस कैपेसिटर पे चेक करते हैं क्या वोल्टेज दिखने को मिलता है। तो कई बार हमने देखे हैं कि इस टाइप के जो कैपेसिटर लगे होते हैं वोल्टेज बनता है, और कई बार देखे हैं मैंने कि वोल्टेज नहीं बनता है। तो अब देखते हैं कि क्या ये वोल्टेज हमारे C1621 की पार्ट नंबर कॉपी किया, लेआउट में गया, लेआउट में जाने के बाद अब यहां से पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद यहां से नेक्स्ट करेंगे। अब ये जो कैप है ये वाली, ये आपका है फिल्टर कैप, और ये कैप भी खराब नहीं होनी चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं, तो देख सकते हैं कि जस्ट स्क्रीन पे आया यहाँ पे ये कैप यहाँ पे, तो चेक करते हैं कि क्या ये कैप पे वोल्टेज मिल रही है। यस, मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैप पे भी आपको वोल्टेज दिखने को मिल रही है। तो आपको ये कैप भी देख लेना है कि मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि ये कैप पैरेलल नहीं सीरीज में लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, कैपेसिटर का एक सिरा हमारा इससे कनेक्टेड है A2 B2 C2 D2 से, और कैपेसिटर का दूसरा सिरा D4 C4 B4 A4 से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहीं से आउट होकर के बैटरी कनेक्टर तक जा रही थी, और ये आपका REGN की वोल्टेज है। इस वाले REGN पर वोल्टेज दिखने को नहीं मिलेगी। तो इस आईसी में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस आईसी में हमारे इंपॉर्टेंट है VBAS, गेट की सप्लाई ओके होनी चाहिए, डेटा क्लॉक इंट लाइन सही होनी चाहिए, PMID लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, और जितने भी ये सेंस लाइन है ये सारे ओके होनी चाहिए। नहीं तो हमारे इस कंडीशन में उल्टा सीधा परसेंटेज दिखाने वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब जो ये नेक्स्ट आईसी है तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि ये अगर 6360 आईसी लगी है तो आपको क्या क्या चेक करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी भाई लोग को मैं देखता हूँ मैं, क्योंकि हमारे उससे पता चल जाता है सेटिंग से कि कितने भाई लोग वीडियो को पूरा वॉच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो लंबी वीडियो हो जाने की वजह से भी जो है ना काफ़ी भाई लोग नहीं देखते हैं, और तो इसलिए मैं सोचा कि इसको मैं 2 पार्ट कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी, तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि 6360 में आपको क्या क्या चेक करना होता है, और इससे भी कई सारे ऐसे लाइन है जो कॉमन लाइन है और वहां से फॉल्ट आ जाती है, लेकिन हम नहीं चेक कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इसलिए फॉल्ट रिपेयर नहीं हो पाता है। तो आशा है इसको देखे होंगे और समझे होंगे, और यदि एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो इसको आप रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो हमारे दोनों भाई लोग के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू वेरी मच।